तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आपके लिए नई भूत वाली कहानी लेके आया हूं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक मेरे दिल को सुकून देता है। एक छोटे से गांव के किनारे घने पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। ये हवेली वर्षों से वीरान थी और गांव वालों के लिए डर का प्रतीक बन चुकी थी। हवेली की टूटी फूटी दीवारें, जाले से लिपटी खिड़कियां और हवा में हिलते दरवाजे इसे और भी डरावना बना देते थे। हर रात हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के हंसने की तो कभी दरवाजों के खुद ब खुद खुलने और बंद होने की। गांव के लोग कहते थे कि वहां शिक्की बाबा नाम का एक भूत रहता है। शिक्की बाबा कोई साधारण भूत नहीं था, वह नटखट, शरारती और मस्तीखोर था। शिक्की बाबा का मजाकिया स्वभाव उसे बाकी भूतों से अलग बनाता था। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन डराना और लोगों को परेशान करना उसकी सबसे बड़ी आदत थी। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन बच्चों के बीच शिक्की बाबा को लेकर बहुत कहानियां मशहूर थी। गांव में 4 दोस्तों का एक ग्रुप था, रोहित, पूजा, समीर और अनन्या। ये चारों हमेशा नई जगहों को खोजने और रोमांचक काम करने के लिए जाने जाते थे। शिक्की बाबा और हवेली की कहानियां सुन सुनकर वे भी बहुत उत्साहित थे। एक दिन रोहित ने कहा, क्यों न हम हवेली जाकर पता करें कि ये शिक्की बाबा सच में है या सिर्फ कहानी है। अनन्या ने डरते हुए कहा, लेकिन अगर भूत ने हमें पकड़ लिया तो? समीर हंसते हुए बोला, अरे डरने की क्या बात है, भूत होते ही नहीं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। पूजा ने भी साहस दिखाते हुए कहा, ठीक है, हम आधी रात को हवेली चलेंगे, टॉर्च और मोबाइल ले चलेंगे ताकि अगर कुछ हो तो हम बाहर भाग सकें। चारों ने तय किया कि वे उसी रात हवेली जाएंगे। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, चारों दोस्त चुपचाप हवेली की ओर निकले। रास्ते में हवा में अजीब सी ठंडक थी, पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थी, मानो वे भी डराने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज करते हुए खुल गया। पूजा ने डरकर रोहित का हाथ पकड़ लिया। अंदर का नजारा और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी, हर कोने में जाले और धूल जमी थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी और कहीं से धीमे धीमे रोने की आवाज आ रही थी। जैसे ही चारों अंदर पहुंचे, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के एक कोने से तेज हंसी की आवाज गूंजने लगी। समीर ने डरकर कहा, ये तो सच में भूतिया लग रही है। तभी दीवार पर एक परछाई तेजी से दौड़ती हुई दिखी। पूजा चीख पड़ी, वो देखो। अनन्या ने साहस जुटाकर कहा, शायद ये हमारी कल्पना हो, चलो आगे देखते हैं। चारों ने धीमे धीमे कदम बढ़ाए। तभी हवा में एक कागज उड़ता हुआ उनके सामने आ गिरा। कागज पर लिखा था, स्वागत है मेरे दोस्तों, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? ये देखकर सभी के होश उड़ गए। रोहित ने डरते हुए कहा, यह मजाक नहीं है, यहाँ सच में कोई है। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और हवेली के दूसरे हिस्से में जाने लगे। तभी ऊपर से सीढ़ियां चरमराने लगी और किसी के गाने की आवाज आई। आवाज एक बंद कमरे से आ रही थी। डर और रोमांच के बीच चारों ने साहस जुटाया और दरवाजे को धीरे धीरे खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे में रोशनी फैल गई। कमरे के बीचों बीच एक छोटा, सफेद, गोल मटोल भूत हवा में झूल रहा था। उसने जोर से कहा, डरो मत, मैं शिक्की बाबा हूँ, तुम लोग मुझे देखने आए हो। चारों भौचक्के के रह गए। ये भूत डरावना नहीं बल्कि बहुत मजाकिया लग रहा था। उसने हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हें डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम लोग बहुत बहादुर हो। शिक्की बाबा ने बताया कि वह इस हवेली में अकेला रहता है। वो एक इंसान था, लेकिन कई साल पहले एक मजेदार हादसे के कारण भूत बन गया। इंसानों के साथ समय बिताना उसे बहुत पसंद था, इसलिए वह लोगों को डराकर उनकी प्रतिक्रिया देखता था। लेकिन मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, शिक्की बाबा ने कहा। मेरा मकसद सिर्फ मस्ती करना है। चारों दोस्तों ने थोड़ी राहत की सांस ली और शिक्की बाबा से पूछा, तुम्हें डराने में इतना मजा क्यों आता है? शिक्की बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि डर और हंसी दोनों इंसानों को जीने का मजा देते हैं। अगर तुमने मुझे न देखा होता तो तुम्हें रोमांच कहाँ मिलता? शिक्की बाबा ने चारों को अपनी नटखट हरकतों के कुछ किस्से सुनाए। उसके भूत और मस्ती देखकर सभी डर भूलकर हंसने लगे। रोहित ने कहा, तुम भले ही भूत हो, लेकिन तुमसे डरने की बजाय हम तुम्हारे दोस्त बनना चाहेंगे। शिक्की बाबा बहुत खुश हुआ। उसने वादा किया कि वह अब किसी को बेवजह डराएगा नहीं, बल्कि मस्ती के लिए ही अपनी शरारतें करेगा। जब चारों दोस्त हवेली से बाहर निकले तो उनके चेहरों पर डर की जगह हंसी और खुशी थी। वे जान गए थे कि भूत हमेशा डरावने नहीं होते। उस रात के बाद हवेली और शिक्की बाबा की कहानी पूरे गांव में फैल गई।
लोग अब हवेली से डरने की बजाय वहां जाने का साहस करने लगे। शिक्की बाबा ने अपने मजाकिया स्वभाव से गांव वालों के दिलों में जगह बना ली। हवेली अब डर की जगह एक रोमांचक जगह बन गई, जहां बच्चे शिक्की बाबा से मिलने आते और उसकी मजेदार कहानियों का आनंद लेते। शिक्की बाबा ने भी अपने नए दोस्तों के साथ खुशियां बांटने का तरीका सीख लिया था। इस तरह एक डरावनी हवेली और नटखट शिक्की बाबा की कहानी गांव में हमेशा के लिए मशहूर हो। तो कैसी लगी वीडियो? पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें देना। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।